नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज़ भोजपुरिया में। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है, जो बिहार के पटना के गांधी मैदान का है, जहां छात्र बिना खाए-पिए भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि ये न्यूज़ रेलवे से निकल के आ रही है। दरअसल रेलवे में बीते दिनों मात्र 5600 ही भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें 2.5 लाख बच्चों ने फार्म भरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि किस हिसाब से, वो भी 6 साल के बाद भर्ती आती है और 6 साल में मात्र 5600 भर्तियाँ। बताओ, ऐसे अगर अगर नौकरी देना था तो फिर भर्ती ही नहीं लाते। स्टूडेंट अपना पूरा 3 साल जो रेलवे में अपना बर्बाद करता है पढ़ाई करके, वो ऐसा नहीं होता। अगर भर्ती लेके आना है तो कम से कम 50,000 कर देते, 1 लाख कर देते। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार सरकार के इस नाकामी की वजह से अभी तक काफ़ी काफ़ी हद तक छात्रों को पकड़ के जेल में डाला गया है और ऐसे छात्रों को बातों को बिल्कुल दबाया जा रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट था, जब उस टाइम में जब से मैं निकला हूँ तब से अभी तक रेलवे का कोई भर्ती नहीं आया था। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से बिहार सरकार इस पे अभी एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि इस पे एक्शन ले नहीं रहा है और इस पे केवल पुलिसकर्मी ही एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लेने का ये कारण है कि बच्चों को, पटना में जितने भी बच्चे रूम लेके पढ़ाई करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, सब बच्चों को जो भी मीडिया पे आके बोलता है उसको उसके रूम से पकड़ के डायरेक्ट अंदर कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अगर ये ऐसा होता रहा तो फिर रेलवे का तैयारी कोई नहीं कर पाएगा। अगर रेलवे में भर्ती में कुछ कुछ नहीं कर सकते हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में अगर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? अगर आप लोग भर्ती नहीं दे सकते तो भर्ती अगर 5 साल 6 साल के बाद ऐसी भर्ती लाते हो, भी 5,000 6,000 सीट पे भर्ती होता है, वैसे कैसे चलेगा? अभी तक रेलवे में 2,80,000 के लगभग में भर्तियां अभी सुनने में आया है कि अभी सीटें खाली हैं। लेकिन आप लोग ऐसे निकम्मे की तरह काम करते हो और छात्रों को पकड़ पकड़ के अंदर डालते हो। ये कहाँ का न्याय है? दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितना भी हो रहा है पटना के गांधी मैदान में, जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि छात्रों को दबाया जा रहा है। सरकार जब सरकार ये चेंज हुआ है तो इसमें ये सरकार कुछ चाहती नहीं है कि बिहार में कुछ उथल-पुथल हो और हमारा बदनामी हो। इसके वजह से छात्रों को बातों को दबाया जा रहा है और यही मेन मुद्दा चल रहा है अभी बिहार में। सबसे ज़्यादा इसी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक यहाँ मीडिया में जो भी आके बोलता है, जो भी मीडिया वाले होते हैं, उनको भी डाल दिया जाता है। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार ऐसे नाकामी की तरह काम करेगी तो वैसे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में। अगर अगर बिहार में ऐसे सरकार काम करती है तो ऐसे सरकार बिहार को नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा काम न करे तो इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिहार में बच्चे बता रहे थे कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर भर्ती ऐसा होता तो मेरा 3 साल मेरा बर्बाद हो गया। और रेलवे के ग्रुप डी में मेरा 1 नंबर से किसी का छँट जाता है, किसी का 2 नंबर से छँट जाता है। अगर छात्र ऐसे अगर पढ़ाई करते हुए भी अगर अगर किसी नौकरी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बिहार के युवा जाए तो जाए कहाँ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ ये रेलवे के लिए बनाया गया था और इसमें मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, ये वीडियो अभी काफ़ी हद तक वायरल हो रहा है और इसीलिए मैं सोचा था कि इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ इस रेलवे कर्मचारियों को पता चले कि हाँ, बिहार में कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। बिहार सरकार को ज़रूर पता चले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।